सुबह के संदेश की शुरुआत में एक नाई की कहानी से शुरू करने जा रहा हूं। बैठो यार। ये एक नाई की कहानी है जिसने सुसमाचार सुना, विश्वास किया और नया नया उद्धार पाया। अब जानते हैं नया नया जब उद्धार पाते तो क्या रहता है? जोश रहता है। मेरा आज का बकरा है। और जोश रहता है। उस जोश में वो क्या करता है, जितने भी उसके दुकान में जो ग्राहक आते हैं वो उनको क्या बांटने लगता है? सुसमाचार बांट ले। वैसे ही एक ग्राहक उसके दुकान में आया और उसने बाल काटते वक्त उससे सुसमाचार है ना बांटने शुरू किया और सुसमाचार को बताया। और भैया काट रहा ना भैया बाल, हाँ है ना। और वो परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और उसके बाद कैंची उसने रखा और अपने हाथ में उसने उस्तरा लिया। उस्तरा समझते हैं? ब्लेड वाला, है ना। और उसके बाद सुसमाचार बताना उसने खत्म किया। गले पे उसने उस्तरा लगाना शुरू किया। बोले, तो आप परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हैं? उस्तरा गले में रखकर उसने सुसमाचार अंत किया। रुकना यार, ये पेन है यार। और उसने बोला, क्या आप परमेश्वर से मिलने को? वो तैयार भी नहीं होता तो पक्का उस्तरा देखकर मिल लेता। थैंक यू तरुण। हो गया तरुण तेरा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमने जब सुसमाचार पर विश्वास किया तो किसी ने उस्तरा नहीं रखा था हमारे गले पे ना। विश्वास करो। मैं समझता हूं कि हमने सोच समझकर है ना परमेश्वर के वचन पर यानी कि सुसमाचार पर विश्वास किया। लेकिन ये सुसमाचार पर विश्वास करने का, पिछले दिसंबर के महीने में हम पूरा सुसमाचार के बारे में सुन रहे थे। अब थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ये सुसमाचार सुनने के बाद, उसको स्वीकार करने के बाद, एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे और आपको याद दिलाने की आवश्यकता है वो है बाइबल में परिवर्तन का सिद्धांत। ठीक है, इसे मैं अब बदल रहा हूं, है ना। हमने बदलाव सुना है, परिवर्तन सुना है, इसे एक और शब्द जोड़ रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? बाइबल में परिवर्तन का सिद्धांत, यानी कि सुसमाचार को स्वीकार करने के बाद, यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद, बाइबल परिवर्तन के विषय में मेरे जीवन में क्या सिखाता है ना। आज थोड़ा समय है मेरे पास मुश्किल से भी है ना 20 मिनट 25 मिनट भी नहीं है। और उतने समय में मैं सिद्धांत, इस परिवर्तन के सिद्धांत के विषय में कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि हम समझें कि उस वक्त विश्वास करना और यीशु मसीह को स्वीकार करने के अलावा बाइबल एक और चीज मेरे और आपके जीवन में चाहती है। सबसे पहले परिवर्तन का सिद्धांत क्या है ना। ये परिवर्तन सब समझते हैं, हम सब समझते हैं, है ना। साधारण हिंदी शब्द में उसको क्या बोलते हैं? बदलाव। ठीक है, लेकिन हम उस परिवर्तन शब्द को वैसा ही हम रखेंगे, है ना। परिवर्तन का सिद्धांत क्या है? परिवर्तन है ना मेरे और आपके जीवन में जब हम विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, एक ऐसा घुमाव या मोड़ है जहां पे हम जैसा चल रहे थे उसके बिल्कुल विपरीत हम क्या करने लगते हैं? चलने लगते हैं। परिवर्तन के सिद्धांत की परिभाषा बताओ। ये एक घुमाव है ना। घुमाव समझते हैं आप? चलते चलते हम क्या करते हैं? उल्टा चलने लगते हैं। तो ये एक ऐसा घुमाव या मोड़ है जहां पे हम जैसा चल रहे थे उस बात को रोककर उल्टी दिशा में अपने जीवन को ले जाते। ये उल्टी दिशा क्या है ना। हम अपने जीवन को, अब ये समझे, हम किस दिशा की ओर जाने लगते, जिस दिशा की ओर जा रहे थे उसको रोककर हम क्या करने लगते हैं? उल्टी दिशा में हम चलने लगते हैं। और वो दिशा क्या है? अपने पाप के जीवन को पूरी तरह से हटाकर अपने जीवन को उद्धार के लिए यीशु मसीह की दिशा की ओर ले जाते हैं। परिवर्तन का सिद्धांत है ना। मैं उल्टी दिशा में जा रहा हूं। किसकी ओर? अपने पाप के जीवन को छोड़कर किसकी ओर जा रहा हूं? मसीह की ओर, उद्धार के लिए। इसका मतलब यह है कि मैं जब उल्टी दिशा में जा रहा हूं, अपने जीवन में हर प्रकार के मूर्ति पूजा को छोड़कर सच्चे परमेश्वर की आराधना की ओर अपने जीवन की ओर लेके जाता हूं। परिवर्तन के सिद्धांत का मतलब यह है। उल्टी दिशा का मतलब यह है कि अपने जीवन में हर मूर्ति पूजा, और मूर्ति पूजा का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप मूर्तियों के सामने पूजा करते थे। बाइबल में जब मूर्ति पूजा कहा जाता है तो वो मूर्ति पूजा हर उस चीज की ओर संकेत करता है जो जिसे हम परमेश्वर की जगह
देते हैं, है ना। ये भी समझे बाइबल में मूर्ति पूजा सिर्फ वो मूर्तियों की पूजा नहीं है, परंतु मूर्ति पूजा हर उस चीज की ओर संकेत करता है जो परमेश्वर की जगह हमारे जीवन में ले लेता है। उल्टी दिशा का मतलब क्या है? अभी तक मैं अपने जीवन का राजा था। क्या था मैं? सब सुनेंगे मेरी बात। अगर आप नहीं सुनेंगे आपको ये संदेश समझ में नहीं आएगा, है ना। ध्यान सुनेगी। उस परिवर्तन के सिद्धांत का अर्थ यानी कि उस उल्टी दिशा का मतलब क्या है? अभी तक मैं अपने जीवन का राजा था, अब कौन है मेरा राजा? परिवर्तन के सिद्धांत का। अब आपके मन में आ रहा होगा ये सब तो पहले भी हम सुन चुके हैं, ये सब तो पहले हमको मालूम है, इसलिए मैं चाहता हूं तो सुनते रहे कि आगे क्या है ना इस वचन में या आज के संदेश में है। तो परिवर्तन क्या है? क्या करते हैं हम? वो घुमाव है ना, जहां पे हम क्या करने लगते हैं, जैसे चल रहे थे उसको रोककर हम उल्टी दिशा में, पाप के रास्ते चल रहे थे उसे रोककर हम किसकी ओर चलने लगते हैं? परमेश्वर की ओर चल रहे थे। कैसे मालूम है हमको कि ये परिवर्तन एक घुमाव है, एक जीवन का एक मोड़ है, एक ऐसा समय जहां पे हम अब उल्टा चलने लगते हैं परमेश्वर की ओर? मरकुस उसका पहला अध्याय 15 वचन निकालेंगे। मरकुस उसका पहला अध्याय 15 वचन, वहां पे लिखा है, समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास कर। जब प्रभु यीशु मसीह उस समय लोगों को कह रहा है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, तो वो क्या कह रहा है? कह रहा है परिवर्तन अपने जीवन में लेके आओ। तुम जिस रास्ते में चल रहे थे उस रास्ते से मन फिराओ, और किसकी ओर मन फिराओ? परमेश्वर की ओर मन फिराओ। तो प्रभु यीशु मसीह जब वहां पे कह रहे हैं कि मन फिराओ मतलब परिवर्तन के लिए कह रहे हैं। एक व्यक्ति जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो मन फिराता है, और वो मन फिराने का मतलब है परिवर्तन। उसके बाद लूका रचित समाचार उसका 9वां अध्याय, लूका रचित समाचार उसका 9वां अध्याय 23वां वचन, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। तो जब यीशु मसीह वहां पे कह रहा है मेरे पीछे हो ले और अपना क्रूस उठाए, तो फिर से वही कह रहा है परिवर्तन, है ना। परिवर्तन का मतलब क्या है? कुछ बदलना है। अब आप जब विश्वास करने जा रहे हैं, जब यीशु मसीह की पे चलने जा रहे हैं, और वो क्या कहता है? अपना अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे उठ ले। मतलब यीशु मसीह क्या कह रहा है? उस परिवर्तन को हमारे जीवन में लाने के लिए कह रहा है। यहेजकेल की किताब पुराने नियम में, यहेजकेल उसका 36वां अध्याय और 26वां वचन, वहां पे लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अभी तक मेरे साथ हैं, जहां पे हमने कहा कि परिवर्तन का अर्थ क्या है? वो घुमाव, वो मोड़, जहां पे अपने रास्ते में हम जिस रास्ते में चल रहे थे उसको छोड़कर हम परमेश्वर की ओर अपने मन को फिराते हैं। मरकुस और लूका में जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वही कहते हैं, अपने मन को फिराओ, परिवर्तन की ओर अपने कदम को बढ़ाओ। ये परिवर्तन कौन देता है? कौन देता है? अभी का वचन क्या कह रहा है? क्या? कौन देगा मुझे नया मन? परमेश्वर। तो ये परिवर्तन, वहां पे देखिए, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, नई आत्मा दूंगा, और क्या दूंगा? मांस का, यानी कि नया हृदय दूंगा। तो कौन देगा? वो परिवर्तन कौन देगा? परमेश्वर देगा। ठीक है। तो ये सिद्धांत को अपने जीवन में हम बैठाते जाएं कि परिवर्तन का मतलब मैं उस रास्ते को छोड़ता हूं और परमेश्वर की ओर फिरता हूं। वो फिरना कौन देगा? कौन करके देगा? वो परमेश्वर देगा। वो फिरने के लिए नया मन कौन देगा? परमेश्वर देगा। नया हृदय कौन देगा? परमेश्वर देगा। वो फिरने के लिए, उस परिवर्तन के लिए नई आत्मा कौन देगा? परमेश्वर देगा। तो फिर संदेश तो खत्म हो गया ना, घर जाएंगे। अगर परिवर्तन परमेश्वर देगा तो मेरे और आपका इसमें क्या योगदान है? अगर परिवर्तन परमेश्वर देता है, और परिवर्तन का मतलब हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसको रोककर हम परमेश्वर के अपने मन को फिराते हैं, तो उसमें हमारी जिम्मेदारी
क्या है ना। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, कोई आपको सुसमाचार सुनाता है ना, आप बोलते हैं, आपसे पूछा जाता है कि आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, आप कहते हैं हाँ मैं करूंगा, वो आपका निर्णय। आपसे पूछा जाता है ना कि क्या आप यीशु मसीह पे विश्वास, आप सबसे पूछा गया था, तो क्या आप यीशु मसीह पर अपना उद्धारकर्ता करके विश्वास करना चाहते हैं, क्या स्वीकार करना चाहते हैं, सबसे पूछा गया था ना, है ना। ये हमारा निर्णय है, और हम हाँ जब कहते तो हम क्या कहते हैं, ये हमारा निर्णय है। लेकिन वो निर्णय हमारे अंदर परिवर्तन को नहीं लाता है, इस बात को समझें। वो निर्णय हमारे अंदर परिवर्तन को लाता नहीं है, वो सिर्फ क्या है, एक शुरुआत है ना। मैं समझता हूं इस कलीसिया में बार बार ये सिखाया गया है कि उद्धार जब हम पाते हैं तो वो हमारे पाप और पाप के दंड से छुटकारे के लिए है, लेकिन साथ ही साथ ये भी जोर दिया जाता है कि उद्धार पाने के बाद इस धरती पर आप कैसे जीते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, क्या चुनते हैं और क्या करते हैं, वो भी मायने रखता है। उद्धार पा लिए, हम स्वर्ग जा रहे हैं, काफी नहीं है, ये मायने रखता है कि इस धरती पर आप कैसे जी रहे हो। और परिवर्तन की शिक्षा यही है जहां पे आप कहते हैं कि आपका उद्धार हुआ है और आप अपने जीवन को उस निर्णय के अनुसार जीते हैं, है ना। परिवर्तन यानी कि हमारे जीवन में क्या है, वो बदलाव है जो मैंने उस निर्णय के आधार पे मेरे जीवन में लाना है जब मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया है। समस्या ये है कि अगर मैं कहता हूं या हम कहते हैं कि हमारा उद्धार हुआ है, लेकिन आपके जीवन में, मेरे जीवन में वो परिवर्तन नहीं है, तो वचन मेरे और आपके उद्धार के ऊपर ही सवाल उठाता है। समस्या समझ रहे हैं? परिवर्तन क्या है वो सब हम समझ रहे हैं, लेकिन इसकी समस्या को समझें। अगर मैं और आप कहते हैं कि हमारा उद्धार हुआ है, लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं दिख रहा है उस उद्धार के निर्णय के अनुसार, तो वचन उस उद्धार के विरुद्ध में प्रश्न भी उठाता है। प्रेरितों का काम 26वां अध्याय 20वां वचन क्या कहता है? प्रेरितों का काम 26वां अध्याय 20वां वचन। परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदियों के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर, आगे आप लोग पढ़िए क्या लिखा है, मन फिराव के योग्य। आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, आप अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराते हैं, वो परिवर्तन है। लेकिन वचन क्या कहता है? उस मन फिराने के योग्य क्या करना है? काम करना है। उस मन फिराने के योग्य जीवन को जीना है। मेरे और आपके जीवन में सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि हमारा उद्धार हो गया है, हम स्वर्ग जा रहे हैं। ये करना भी जरूरी है जहां पे उस मन फिराने के अनुसार, उस परिवर्तन के अनुसार मेरा जीवन ढलता जाए। कई बार जो विश्वास करते हैं ना, वो धोखा खा जाते हैं, और मैं उन बातों को रखना चाहता हूं। किसी को लगता है कि परिवर्तन जो होता है वो सिर्फ एक घटना है ना। घटना तो है ना, जब आप विश्वास करते हैं, यीशु मसीह में स्वीकार करते हैं, वो मेरे और आपके जीवन का एक बहुत ही जबरदस्त और महत्वपूर्ण घटना है। परंतु उसके बाद मेरा जीवन कैसे दिखना चाहिए, उसके बारे में विश्वासी लोग सोचना भूल जाते हैं। उद्धार, परिवर्तन, हम स्वीकार करते हैं यीशु मसीह को, हमारे जीवन में वो परिवर्तन आता है, वो एक घटना के रूप में रह जाता है। लेकिन उसके बाद जीवन कैसा होना चाहिए, विश्वासी लोग ध्यान देना छोड़ देते हैं। कई लोगों को लगता है कि परिवर्तन जो है सिर्फ एक निर्णय, जो निर्णय हम लेते हैं जहां पे हम कहते हैं कि हाँ, यीशु मसीह को हम अपना उद्धार करता करके स्वीकार करते हैं। लेकिन समस्या क्या है यहां मालूम है आपको? परिवर्तन को अगर सिर्फ, इस बदलाव को सिर्फ एक निर्णय में अगर हम समेट लेते हैं, किसी ने सुसमाचार सुनाया और उसने कहा कि अगर आप अपने यीशु मसीह को आप स्वीकार करना चाहते हैं, हाथ उठाइए, आपने हाथ उठा लिया। किसी ने सुसमाचार सुनाया और बोला कि अगर आप यीशु मसीह में स्वीकार करना चाहते हैं,
है ना सामने आ सकते हैं। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं, तो ये प्रार्थना कीजिए। ये सब करने से परिवर्तन होता नहीं है, उसकी शुरुआत सिर्फ होती है। मैं इस बात को बताना चाहता हूं। ये सब करने से आप क्या दिखा रहे हैं? अपने निर्णय को दिखा रहे हैं कि हम करना चाहते हैं, चाहे वो हाथ उठाने से हो, चाहे वो पुलपिट के सामने आने से हो, चाहे वो प्रार्थना करने से हो। आप निर्णय को बता रहे हैं, लेकिन वो परिवर्तन की शुरुआत होना बहुत जरूरी है। और कई लोग वहीं अटक जाते हैं, कई लोग उस निर्णय में अटक जाते हैं। जैसे ही वो हाथ उठा लेते हैं, जैसे ही वो प्रार्थना कर लेते हैं, उनको लगता है ओ हम बदल गए, हम मसीह के हो गए। और कई बार ये चूक ये हो जाता है कि ऐसे ही लोग आगे जाके ऐसा जीवन जीते हैं जो संसार से बिल्कुल अलग नहीं होता है। हम निर्णय लेते हैं, लेकिन उस निर्णय के अनुसार, मन फिराने के अनुसार परिवर्तन नहीं दिखता है जीवन में। इसलिए कई विश्वास करने वालों का जीवन संसार से बिल्कुल अलग नहीं है। निर्णय लेते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं दिखता है। इसलिए कई विश्वासियों के जीवन में, कई विश्वास करने वालों के जीवन के स्वभावों से, बातों से, निर्णयों को देखने के बाद दुनिया कहती है अगर यही मसीहत है तो हम तो गैर मसीही सही। सिर्फ निर्णय और परिवर्तन ना दिखने की वजह से कई विश्वास करने वाले उसी पाप में जीते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और समस्या यह है, निर्णय लेना काफी नहीं है, परंतु उस परिवर्तन के जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है। क्योंकि अगर वो परिवर्तन नहीं दिखेगा तो मुझ में या एक विश्वास करने वाले में और एक अविश्वासी में कोई अंतर नहीं दिखेगा। और वो आज और मेरे आपकी सबसे बड़ी समस्या है। कलीसिया के अंदर हम कुछ और हैं और कलीसिया के बाहर हम कुछ और हैं। और बहुत जरूरी है कि इस परिवर्तन के सिद्धांत को हम समझे। ये एक ऐसा भाग है जो आप विश्वास करते हैं और उसके बाद मेरे जीवन में आना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है। परमेश्वर देगा परिवर्तन, लेकिन मुझे भी उसमें कार्यों को देना मेरी भी जिम्मेदारी। परिवर्तन क्या है? एक घुमाव, एक मोड़, एक उल्टी दिशा, जहां पे हम पाप में चल रहे थे और अपने दिशा को बदलते हैं और किसकी ओर जाने लगते हैं? परमेश्वर। कब करते हैं? जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, हम स्वीकार करते हैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके हम स्वीकार करते हैं। लेकिन वो निर्णय काफी नहीं है, हमारे जीवन में वो परिवर्तन दिखना जरूरी है। और उस परिवर्तन का सबसे पहली जरूरत, ठीक है, अब इसको अच्छे से समझेंगे। परिवर्तन की सबसे पहली जरूरत सही पश्चाताप। सबसे पहली बात, अगर आपके जीवन में सही पश्चाताप हुआ है तो आपके जीवन में सही परिवर्तन होगा। अगर आपने पश्चाताप नहीं किया है, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार तो कर लिया लेकिन आपने पश्चाताप नहीं किया है, तो वो परिवर्तन नहीं दिखेगा। और मैं चाहता हूं कि हो सकता है अभी आगे की बातें जो हैं शायद नई ना हो, शायद कुछ लोगों के लिए नहीं हो, लेकिन मैं चाहता हूं अवलोकन करें। जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, निर्णय लिया था कि हां मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करूंगा या करूंगी, तो आपने किस प्रकार पश्चाताप किया? क्या सोच के पश्चाताप किया? क्योंकि बाइबल पश्चाताप के विषय में कई बातों को बताती है और वो जानना हमें जरूरी है। पश्चाताप क्या है ना? अभी तक हम कह रहे थे क्या है? मन फिराओ, है ना? प्रभु यीशु मसीह आया इस दुनिया में से कहा मन फिराओ और सुसमाचार पे क्या करो? विश्वास। हम सुसमाचार सुनने के बाद क्या करते हैं? हम मानते हैं। क्या मानते हैं? कि वो हमारा पश्चाताप है। लेकिन बाइबल पश्चाताप के विषय में क्या सिखाती है? क्योंकि बहुत जरूरी है कि अगर हम बाइबल के अनुसार पश्चाताप ना करें तो हमारा परिवर्तन भी नहीं होगा। उद्धार शायद हो जाए, शायद आप स्वर्ग की ओर जाएं, लेकिन सही पश्चाताप ना हो तो शायद जीवन में सही परिवर्तन भी नहीं आएगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय और 9वां वचन, वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। पश्चाताप का साधारण अर्थ परमेश्वर की ओर फिरना है।
है ना। परिवर्तन का मैंने बताया आपको, है ना। परिवर्तन कहाँ है? जहां पे हम पाप की दिशा में चल रहे थे, हम उल्टा मुड़ते हैं और किसकी ओर जाने लगते हैं? परमेश्वर। अगर वो होना है तो पश्चाताप करना है, और पश्चाताप का मतलब क्या है? परमेश्वर की ओर फिरना। और परमेश्वर की ओर फिरने का मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर कुछ नैतिक बदलाव आए, हम नैतिक रूप से अच्छे हो जाए, या हमारे स्वभाव में बदलाव आ जाए। परमेश्वर की ओर फिरने का मतलब वो नहीं है। पश्चाताप करने का मतलब वो नहीं है कि मेरे जीवन में हम अच्छे नैतिक व्यक्ति बन जाए, हमारा स्वभाव अच्छा हो जाए। परमेश्वर की ओर फिरने का मतलब मेरी आराधना और मेरी सेवा में बदलाव, परिवर्तन। और इस चीज को हम जरा अच्छी तरह समझें। वहां पे क्या लिखा है कि तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि क्या करें? जीवते और सच्चे क्या करें? सेवा करें, आराधना करें। सच्चा पश्चाताप तब होता है जब अपने हृदय में हम आराधना के केंद्र बिंदु को बदलते हैं। और बहुत जरा समझना है हमको। यहां पे जब लोग पौलुस जब कह रहा है, तो वहां पे वो कह रहा है कि तुमने कैसे क्या किया? मूर्तों से अपने मन को फिराया और परमेश्वर की सेवा में लगाया। और मैं जिस प्रकार कहा, बाइबल जब मूर्तियों के विषय में कहती है, मूर्ति पूजा के विषय में कहती है, बाइबल कहती है वो मूर्ति पूजा या मूर्ति कुछ भी हो सकता है जिसके बिना आप संतुष्ट नहीं होते हैं, आप खुश नहीं हो सकते, तो वो आपकी मूर्ति पूजा है। बाइबल इस बात को कहती है। मूर्ति पूजा, फिर से मैं कह रहा हूं, याद दिला दूं, सिर्फ मूर्तियों की पूजा नहीं है। बाइबल जब कहती है तो वो मूर्ति पूजा उन चीजों की ओर संकेत करती है जिसकी वजह से आपको खुशी नहीं मिलती है, आपको संतुष्टि नहीं मिल सकती। हो सकता है वो शारीरिक संबंध हो, चाहे वो सेक्स हो सकता है पैसे कमाने की ललक हो, पैसे घर में रखने की ललक हो, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो हो सकता है आपके जीवन की मूर्ति पूजा। खुद के जीवन को सुरक्षित करना है, हो सकता है वो हो सकती है आपकी मूर्ति पूजा। जीवन को नियंत्रित करना, जीवन में जो कुछ हो रहा है आसपास सब कुछ नियंत्रित करना, अपने पावर में रखना है, वो हो सकता है मूर्ति पूजा। अपने सहूलियत के लिए, अपने आराम के लिए सब कुछ करना, वो हो सकता है मूर्ति पूजा। सबसे बड़ा मूर्ति कौन है मालूम आपके जीवन में? सबसे बड़ा मूर्ति कौन है आपके जीवन में? नहीं बोलेंगे आप लोग, शर्म आ रहा है, बोलो ना अच्छे से। उसी को तो मूर्ति बना के पूजा करते हैं। कौन है? कौन है? बेंसन भैया नहीं, ऐसा उंगली रख के ऐसा रखें। कौन है? आप खुद हैं। ये सब आप किसके लिए करते हैं? खुद के। और पौलुस कहता है पश्चाताप का सही मतलब इन मूर्तों से बदलना, की ओर से फिरना, और किसकी सेवा में मन को लगाना? परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर की आराधना और सेवा। मैं तब से कह रहा हूं, सच्चा पश्चाताप यानी कि आप अपने हृदय में अपने आराधना के केंद्र बिंदु को बदलते हैं। और आप किसकी आराधना करते हैं यह आपको देखना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमारी मूर्ति पूजा बनती है। वो आराधना कैसे बनती है? कैसे हम इनकी आराधना करते हैं? कैसे पैसों की आराधना करते हैं? कैसे अपने संबंधों की आराधना करते हैं? कैसे खुद की आराधना करते हैं? आराधना क्या होता है? या संडे आ गए, गीत गा लिए, स्तुति कर लिए, चलेगा, आराधना वो होता है? आराधना का मतलब शफी ने बताया था क्या है? रोमियो 12 का क्या है? क्या करना है हमें? याद है कि भूल गए? 12 का 1, अपने जीवन को, अपने शरीर को जीवता हुआ बलिदान। आराधना, तो आराधना क्या है? आराधना वो चीज है, यानी कि आप किसी भी वस्तु की आराधना कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की आराधना कर सकते हैं, किसी भी चीज की आराधना कर सकते हैं जिस वस्तु को आप ज्यादा समय देते हैं। जिस वस्तु को अपने जीवन में आप ज्यादा समय देते हैं, समझ लीजिए उसकी आराधना कर रहे हैं आप। जिस चीज के लिए आप ज्यादा ताकत झोंकते हैं, समझ जाइए कि वो उसकी आराधना आप कर रहे हैं।
जिस चीज के लिए ज्यादा पैसा आप फेंकते हैं, समझ जाइए उसकी आराधना आप कर रहे हैं। खाली समय में आप क्या करते हैं? आप जो करते हैं आप उसकी आराधना कर रहे हैं। कौन सी चीज है जो आपको क्रोध दिलाता है? आप उस चीज की आराधना करते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा आशा देती है और ज्यादा आराम देती है? वो उस चीज की आप आराधना कर रहे हैं। क्या आकांक्षाएं, क्या इच्छाएं हैं आपको अपने जीवन की और अपने बच्चों के लिए? वो आपकी आराधना है। बहुत जरूरी है कि अपने आराधना को हम समझे कि हमारा हृदय किसकी आराधना करता है, किसको ज्यादा स्थान देता है, किसको ज्यादा प्राथमिकता देता है। तो इस आराधना का शब्द का बहुत साधारण अर्थ है, मैं अपने जीवन में जिस चीज या व्यक्ति को सबसे ज्यादा स्थान, समय, ताकत, पैसा सब कुछ देता हूं, जिसके होने से मेरे जीवन में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, उसकी आप आराधना कर रहे हैं। तो अगर वो व्यक्ति परमेश्वर है तो बढ़िया है, और अगर नहीं है तो सब गड़बड़। और इसलिए पश्चाताप की वहां पे जरूरत होती है। पश्चाताप का मतलब यह है कि हम अपने हृदय के आराधना की दिशा को बदलें। हृदय की बात है यहां पे। सिर्फ कुछ कार्यों को करके आप नहीं साबित कर पाएंगे कि आपका हृदय बदल गया है। आपको पहले अपने हृदय में परिवर्तन लाना है और ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपके कार्य बदलेंगे। मत्ती रचित समाचार उसका 23वां अध्याय और 27वें वचन की ओर जाएंगे जरा। शास्त्रियों और फरीसियों के विषय में यह वचन कहता है ना? बहुत सारे कार्यों को करते हैं शास्त्री और फरीसी लोग, अच्छे अच्छे कामों को करते हैं। मैं किताब पढ़ रहा था, वहां पे लिखा था कि शास्त्री लोग इतने अच्छे अच्छे काम करते थे, इतने अच्छे दिखते थे, इतने अच्छे कामों को करते थे कि आप चाहेंगे कि आपका पड़ोसी हो, वो आपका पड़ोसी ऐसा हो। क्यों केदार भैया? आपका पड़ोसी ऐसा हो। शास्त्री और फरीसी लोग ऐसे अच्छा अच्छा काम करते थे, और उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के, जो ऊपर से सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर और सब प्रकार की। हृदय में परिवर्तन की जरूरत है। मेरा हृदय किसकी आराधना करता है, उसमें बदलाव की जरूरत है। वहां अगर वो बदला तो मेरे जीवन में, मेरे कार्यों में, मेरे स्वभाव में, मेरी बातों में, मेरे निर्णयों में वो बदलाव दिखेगा। यानी कि सच्चा परिवर्तन वो है जहां पे हम हृदय से परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। अपने आराधना के केंद्र बिंदु को हम हटाने की कोशिश करते हैं और उसे वापस परमेश्वर की ओर लाने की कोशिश करते हैं। परिवर्तन वो है जहां पे हम अभी तक अपने पाप की आराधना कर रहे थे, अपने जीवन की आराधना कर रहे थे, अपने इच्छाओं की आराधना कर रहे थे, और वहां से हटकर हम क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं और उस आराधना को किसकी ओर लगाते हैं? परमेश्वर की ओर लगाते हैं। तो मेरा समय समाप्त हो गया, मेरा संदेश समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन मैं यहां पर रोकना चाहता हूं और मैं बस इस बात को कहना चाहता हूं कि हम ऐसे विश्वासी ना बने जहां ये सोच के बैठ जाएं कि हमने निर्णय तो ले लिया, अब हम स्वर्ग जा रहे हैं। आपके निर्णय के साथ, आपके निर्णय के अनुसार वो परिवर्तन आपके जीवन में दिखना चाहिए। और वो परिवर्तन कैसे होगा? जब आप सच्चा पश्चाताप करेंगे। और सच्चा पश्चाताप का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हाँ कल से मैं गाली नहीं बकूंगा, कल से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, कल से अपने पति या पत्नी को कुछ बोलूंगा नहीं, कल से अच्छा जीवन जीऊंगा। सच्चा पश्चाताप वो है ना, हमको वो लगता है। सच्चा पश्चाताप वो नहीं है। सच्चा पश्चाताप वो है जहां पे अपने हृदय के उस आराधना के उन चीजों को हटा के अपनी आराधना और सेवा किसकी ओर लगाते हैं? परमेश्वर। अगर मेरा और आपका हृदय परमेश्वर की आराधना करने लगे, उसको सारा समय देने लगे, उसको प्राथमिकता देने लगे, उसी की सेवा करने लगे, तो अपने आप मेरे जीवन में वो कार्य दिखने लगेंगे, मेरे जीवन में वो परिवर्तन दिखने लगेंगे। परमेश्वर सहायता करे। मैं चाहता हूं कि इस परिवर्तन के सिद्धांत को थोड़ा सोचिए, थोड़ा अवलोकन कीजिए कि जब आपने यीशु मसीह को जब स्वीकार किया था और जब आपने अपने पापों को माना था,
तो क्या पश्चाताप किया था, क्या कहा था आपने, क्या सोचा था आपने? क्या इतना सोचा था कि मैं अब अपने जीवन के मूर्ति पूजा को, यानी कि अपने खुद की इच्छाओं को छोड़कर अपने मन को किसकी ओर फेरूंगा? जब मैंने पश्चाताप किया था तो क्या आपने समझा था कि आपने किन किन चीजों की सेवा की है या आप करते हैं? और जब आपने पश्चाताप किया था तो आपने कहा था कि अब उनकी ओर नहीं, अब मैं सेवा और आराधना किसकी करूंगा? परमेश्वर की। अपनी आंखों को जरा हम बंद करेंगे और जरा आज इस सवाल को पूछें कि आज आप किसकी आराधना करते हैं? अगर परमेश्वर की करते हैं ना तो हमारा ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर की ओर जाएगा। अगर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा समय उसके करीबी में बिताएंगे, उसको जानते हुए बिताएंगे, उसके साथ संबंध को मजबूत करते हुए बिताएंगे अगर परमेश्वर की आराधना करते हैं। और अगर हम नहीं करते हैं तो किसकी आराधना करते हैं अपने जीवन में? और अभी भी अगर हम गलत चीजों की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि ये गलत चीजें कभी भी हमें सुख नहीं देंगी, शांति नहीं देंगी। परमेश्वर की सेवा, सच्चे परमेश्वर की आराधना ही हमें शांति और सुख देगा। मैं चाहता हूं थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद रखें और अपने जीवन में अवलोकन करें कि आज की डेट में आप किसकी आराधना कर रहे हैं, किसके लिए ज्यादा समय दे रहे हैं, किसको प्राथमिकता दे रहे हैं, किसके लिए ताकत और जीवन लगा रहे हैं, किस चीज से आपको ज्यादा खुशी मिलती है, ज्यादा आशा आपको वहां से मिलता है, क्या है आपकी आकांक्षाएं, क्या है आपकी इच्छाएं, क्या आपको संतुष्टि देता है? जरा अवलोकन कीजिए। अगर वो परमेश्वर नहीं है तो उस चीज को, उस वस्तु को, उस व्यक्ति को अपने जीवन से हटा दें और अपने मन को फिराएं परमेश्वर की ओर। अपने हृदय की आराधना परमेश्वर की ओर। थोड़ा समय देता हूं अपने मन का अवलोकन।